अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सकलैन शाह है। मैं मियाँ वाली में एज़ फैमिली फिजिशियन 20 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। और आज मैं आपसे डायबिटीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। आपको पता है कि डायबिटीज़ एक वबाई शक्ल अख्तियार कर चुकी है और दुनिया में 26% आबादी किसी न किसी हवाले से डायबिटीज़ का शिकार है। डायबिटीज़ की बेसिकली दो किस्में हैं। 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ इज़ देयर। एक प्राइमरी डायबिटीज़ है जो कि ज़्यादातर जवान एज में होती है, 30s, अर्ली 30s में, अर्ली 20s में, और उसमें बेसिकली जो हमारे बीटा सेल से इंसुलिन का इखराज है वो बिल्कुल नहीं होता। दूसरी किस्म सेकेंडरी डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन तो बन रही होती है लेकिन इंसुलिन के जो बीटा सेल्स हैं वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं और वो उसको अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते। पहली किस्म की इंसुलिन नौजवान नस्ल में ज़्यादा है, पहले जिस तरह मैंने बताया, और वो डेंजरस किस्म है इसकी। दूसरी किस्म भी डेंजरस है लेकिन उसमें आपको ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स ज़्यादा फ़ायदा देती हैं और आपको इंसुलिन पे फौरी नहीं जाना पड़ता। इसके बाद कुछ किस्में जेस्टेशनल डायबिटीज़ है जो सिर्फ प्रेगनेंसी में ख़वातीन को होती है। एक डायबिटीज़ हाइपरथायराइडिज्म से होती है, जो थायराइड ग्लैंड की अखराजात ज़्यादा होते हैं ऋतुत्वों के, फिर वो होती है। कुछ ऐसी सूरतें हैं जैसे पेंक्रियाज का, अगर खुदा न खास्ता सीए पेंक्रियाज है उसमें आपको डायबिटीज़ हो जाती है। अब हम आते हैं शुगर या डायबिटीज़ की इलामात की तरफ। जो पहली इलामात हैं कि आपको ज़्यादा प्यास लगनी शुरू होती है, आपको नाइट पे यूरिनेशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा देर भूखा रहने से आप वीकनेस फील करते हैं। जब आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा होता है तो वीकनेस और इवन ट्रेमर्स होने लगते हैं, पल्पिटेशन होने लगती है। तो ये ऐसी इलामतें हैं जो शुगर की अर्ली इलामात हैं, उसमें आपको फ़ौरन शुगर चेक करानी चाहिए। अब अगर आप शुगर चेक कराते हैं तो उसका क्राइटेरिया है कि अगर आप फास्टिंग, जिसको हम ब्लड शुगर फास्टिंग कहते हैं, उसका जो नॉर्मल लेवल है वो 60 से 100 तक है, और जो रैंडम है वो आपने खाने के 2 घंटे के बाद करना है और उसकी जो वैल्यू है वो 120 से लेके 180 तक नॉर्मल वैल्यू है। अगर एक पेशेंट की फास्टिंग वैल्यू 126 से ज़्यादा आती है तो हम उसे डायबिटिक लेबल करते हैं, और अगर एक पेशेंट की रैंडम डायबिटीज़ 200 तक आती है या उससे ज़्यादा आती है तो उसको हम डायबिटिक लेबल करते हैं। उसमें अब डायबिटीज़ अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि हमें डायबिटीज़ है, हम प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही। तो उसमें मेरा अक्सर जवाब ये होता है कि आप आधा इलाज कर रहे हैं। डायबिटीज़ के मेडिसिन लेना और एहतियात करना आधा इलाज है, और आधा इलाज इसका एक्सरसाइज है जो हमारी लाइफ में बहुत कम है। डायबिटिक पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि वो खाली पेट हफ्ते में 5 दिन 35 मिनट्स वॉक करें और ब्रिस्क वॉक करें। ब्रिस्क वॉक मीन के 120 स्टेप्स पर मिनट ले, और ये नेसेसरी है क्योंकि जो हमारे बीटा सेल्स इंसुलिन लेते हैं, अगर आप एक्सरसाइज में हो देन वो उनकी इंसुलिन लेने की ताकत पूरे उरूज पे होती है। अगर वो हम एक्सरसाइज नहीं करते तो आपका वो अपटेक जो है वो कम हो जाता है। आप अपने आप को, इसमें कुछ आपको मैं स्टेप्स देता हूँ कि किस तरह आप अपने आप को, शुगर के पेशेंट जो हैं वो अपने आप को महफूज रखें। जो प्री डायबिटिक हैं, एक्चुअली तो ये जेनेटिक्स की बीमारी है। प्री डायबिटिक अपना वेट ना बढ़ने दें, अपनी लाइफ में एक्सरसाइज लाएं, जो जंक्स हैं, जंक फूड्स हैं, उन फूड का इस्तेमाल कम से कम करें। ये जो चक्की का आटा है ये यूज़ करें, दूसरा सफ़ेद आटा यूज़ ना करें, चावल और घी का इस्तेमाल कम करें। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है। एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा जब खुदा न खास्ता आप इसका शिकार हो जाते हैं तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी अच्छी ट्रीटमेंट भी मौजूद है, और इसके साथ साथ जो मैं पहले आपको अर्ज़ कर चुका कि जो एक्सरसाइजेज़ हैं, आप सुबह एक्सरसाइज करें, वॉक करें। वॉक सबसे बेहतर एक्सरसाइज है, लेकिन एरोबिक वॉक हो, एक कमरे में बंद होकर वॉक ना करें। आप खुली जगह पे वॉक करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन अब्जॉर्प्शन भी अच्छी होगी और आपका पेंक्रियाज भी सही काम करेगा। दूसरा, आप अपने खाने को तकसीम करें, 5 हिस्सों में तकसीम करें। मॉर्निंग पे अगर आप नाश्ता लेते हो और जो आपका लंच है उसके दरमियान में थोड़े से स्नैक्स रखें, उसमें कुछ लें। फिर आपका जो पीरियड है लंच और डिनर के दरमियान, उसमें आप दरमियान में फिर स्नैक्स रखें ताकि आपको हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। आपका हाइपर भी डेंजरस है और हाइपो भी डेंजरस है।
ان دونوں صورتوں سے آپ کو بچنا ہے۔ اس کے علاوہ شوگر کے پیشنٹ کو میرا ایک ٹپ یہ ہے کہ اپنے جیب میں کارڈ بھی رکھنا چاہیے، خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی پرابلم ہوتا ہے تو اس کا لکھا ہوا ہو کہ یہ ڈائبیٹک ہے، خدا نخواستہ ہیپو کا شکار ہو کہ ایک پیشنٹ گر جاتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو سٹروک ہوا ہے یا کیا ہوا ہے، اگر اس کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ اس کا ایک کارڈ ڈائبیٹک کا بھی ہو تو فوراً پتہ چلے گا عام بندے کو کہ یہ شوگر کا مریض ہے، ہو سکتا ہے اس کی شوگر کم ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی شوگر زیادہ ہو تو فوری طور پہ جو شوگر زیادہ ہونے سے کمپلیکیشن ذہن میں آتی ہیں، ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس یا خدا نخواستہ سی بی اے، جو کچھ بھی ہو تو اس کے معالج کو بعد میں پتہ چل جائے گا کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اپنا لائف سٹائل تبدیل کرنے، زیادہ جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کو چاہیے کہ پھر اپنے لیے ایکسرسائز کا ٹائم ضرور نکالیں۔